the program to access characters of string by index value. Here I just copy this code and I'll just run it. Simply I'll define a string, declare initialize a string1, that is SD college, then print initial string1. It will directly print the full string. When I will access the particular elements at 0 location, then it will print S, and at -1 it will print the last location, that is E. Okay, so next concept in string is that you can print a program in string with a single quote, double quote and triple quote also. So let's see the program for this. Here is the program. Here what I did, string1 with the help of single quote, I'll just write welcome to the world of computers and print it. Simply it will print. Next I'll define that particular string with double quotes. See, here I write comments also so that you can understand easily. You will not get confusion how it happens. Okay, so with double quotes, हम डबल कोट्स के साथ तो यूज़ कर भी रहे हैं, लाइक string1, इससे भी सिंपली प्रिंट हो जाएगा. देन ट्रिपल कोट्स, ये जो ट्रिपल कोट्स है ये आपने सिंगल कोट 3 टाइम्स लगाना है, तब आपके पास ये आता है. ओके, सो 3 टाइम्स से सिंगल कोट्स लगाने से ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग विद ट्रिपल कोट. और सिंपली आउटपुट सेम आ रही है, मैं जस्ट प्रिंट ही करा रही हूँ और कुछ नहीं किया अभी यहाँ पर. नेक्स्ट अगर मेरे को यूज़ करना है ट्रिपल कोट्स विद मल्टीपल लाइन्स, लाइक अभी तक जो यूज़ किया एक सिंगल लाइन थी, बट अगर जो वर्ड है वो डिफरेंट लाइन्स में लगाना था तो मैंने ट्रिपल कोट्स यूज़ किया. क्रिएटिंग स्ट्रिंग विद ट्रिपल कोट्स फॉर यूज़ द 3 टाइम्स डबल कोट्स. या तो सिंगल कोट ही आप 3 टाइम्स यूज़ करेंगे या 3 टाइम्स आप किसको यूज़ करेंगे, डबल कोट्स को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इससे सिंपली क्या होगा, बस प्रिंट ही होगा और सिंपली प्रिंट होके वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास, सनातन धर्म कॉलेज, जैसे मैंने प्रिंट कराया. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग से पहले कुछ एक और प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. दैट इज़ मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सो मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में कुछ हमारे पास 8 से 10 पॉइंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. सबसे पहला मेथड क्या है, इन पाइथन प्रोग्रामिंग देयर इज़ नो कैरेक्टर प्रिमिटिव डेटा टाइप. यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रिंग ही होता है. द कैरेक्टर डेटा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग विद द साइज ऑफ 1. सो द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड विद सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट. सो हेयर व्हाट आई डिड, आई टेक 2 variables a and b and just mention hello with double quote and with single quote and simply print it. Output is same. When you see the type of a, it will return str, type of b, it will also return str. Okay, then next property is the string content can be accessed with the index that is start from 0. So with the help of hello, see हमारी string में a में और b में hello present था. अगर मैंने इंडेक्सिंग आई वॉन्ट टू नो अबाउट द एलिमेंट एट 0 पोजिशन इन ए, आई जस्ट राइट A0, इट विल रिटर्न H. सेकेंड पैटर्न इज A0 to 2, 0:2. In this case how it will work, it will start from 0 and less than 2, that means 0, 1 only. 0, 1 दो कैरेक्टर्स को यहाँ पे रीड करेगा, that is H and E. Another example also, 1:4. So starting from 1 index it will goes to 3. Okay, so run करते हैं इसको. देखो 1 to 4 हमने जब किया तो क्या रिटर्न करता है, ELL. फाइन. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिलीटेड. हम स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते. हाउएवर द कंप्लीट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन बी डिलीटेड by using del keyword. Okay, complete string को तो delete किया जा सकता है. We can delete complete string but can't delete a particular element of string. Let me show you an example. Like a, this is a string. Okay, then simply print a. If you want to get a particular element, it will print you A0, that is T.
and if you want to delete del, by del you can delete a element a 0. See what happened, it will give you error, and write what error is, str object does not support item deletion. Okay, so item deletion यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है, पर्टिकुलर आइटम को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं. ओके, सो अगर आपको कंप्लीट स्ट्रिंग डिलीट करना है, लाइक del, आई एम ट्राइंग टू डिलीट द स्ट्रिंग b, del b, simply write. Okay, now try to print b, just write b. What is showing? Name b is not identified, that means complete string is deleted now. That's why it is giving error, na, that b is not defined. Okay, so next method object is slicing. Slice operator. What is slicing? See, slicing is what? String slicing. Actually, slicing is used to extract the characters in the input string. For this, the starting position of the string and the length should be specified. You can return a range of characters by using the slice syntax. Okay, by specifying the starting index and ending index separated by a colon to return a part of the string. Previously I have used also this, like this, starting from 1 to 4, so it is slicing. Okay, this is slicing.